आनंद लोक का। भक्ति की रसधार कार्यक्रम आनंद लोक। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा सादर नमस्कार। सुबह की नमस्ते, सुबह की राम राम और सुबह कहते हैं सुप्रभात, लेकिन सबसे पहले लेते हैं हम गणपति का नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना। जो भी उनका ध्यान है धरते, बिन मांगे पाते धन धाम। जो भी उनका ध्यान है धरते, बिन मांगे पाते धन धाम। एक दर्द कहलाने वाले करते हैं सबका कल्याण, करते हैं सबका कल्याण। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना। मुक्ति धाम उनके चरणों में, ज्योति पुंज का रूप लला। मुक्ति धाम उनके चरणों में, ज्योति पुंज का रूप लला। ज्योति से ज्योति जगा ले, पूरन कर ले अपने काम, पूरन कर ले अपने काम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। सुबह सुबह ले गणपति नाम, गणपति बाबा निर्मल नाम। ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना, ओम गजानना।
गणपतीनाथ गणपती बाबा निर्मलनाथ सुबह सुबहले गणपतीनाथ गणपती बाबा निर्मलनाथ सुबह सुबहले गणपतीनाथ गणपती बाबा निर्मलनाथ ओम गजानना ओम गजानना ओम गजानना ओम गजानना। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम माने गए हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और छोटे 4 धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये जो बद्रीनाथ है ये दोनों धाम में आता है, यानी बद्रीनाथ को के दर्शन करना, बद्रीनाथ जाना हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि धाम है तो आपके पाप धुल जाते हैं। आज हम बातें करेंगे बद्रीनाथ के बारे में और साथ साथ सुनेंगे भजन। बद्रीनाथ जय जय बद्रीनाथ जय जय बद्रीनाथ। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। दिन कट जाए पलों के समान हो, दिन कट जाए पलों के समान। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। दिन कट जाए पलों के समान हो, दिन कट जाए पलों के समान। जिसने दिया ये जीवन उस प्रभु का कर ले सुमिरन। तेरी अधूरी आशा इसी द्वार पे होगी पूरन। नारायण नारायण। बद्रीनाथ के चरणों में अर्पण कर दे मन और प्राण। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। दिन कट जाए पलों के समान हो, दिन कट जाए पलों के समान। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बन कर राम पधारे कभी बन गए कृष्ण मुरारी। जनहित
एक नारायण ने सदा अलग अलग छवि धारी। नारायण नारायण जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रगटे दया निधान। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। दिन कट जाए पलों के समान। ओ दिन कट जाए पलों के समान। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। तुलसी सूर कबीरा और दरस दीवानी मीरा। भक्ति भजन में खो के वो तो पा गए मुक्ति का हीरा। नारायण नारायण नाम प्रभु का सार जगत में कह गए संत महान। भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान। दिन कट जाए पलों के समान। ओ दिन कट जाए पलों के समान। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्रीनाथ यानी बद्री नारायण मंदिर भारतीय तीर्थ स्थानों में से एक है और ये मंदिर जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और हिंदुओं के प्रमुख चारों धामों में से एक धाम ये भी है। इसके कपाट कल खुल गए हैं और अब ये कपाट नवंबर तक खुले रहेंगे, यानी ये सिर्फ सीमित अवधि के लिए ही मंदिर खोला जाता है। यहाँ बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है और यहाँ विष्णु जी की 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकाई।
यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकाई। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकाई। देखत सुनत कहत समुझत, देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकाई। जो जग मृषा तापत्रय अनुभव, जो जग मृषा तापत्रय अनुभव, होई कहु केहि लेखे, होई कहु केहि लेखे। कही न जाय मृग वारी सत्य, कही न जाय मृग वारी सत्य। भ्रमते दुख होई बिसेखे, होई बिसेखे। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकाई। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र शिवभूमि केदारखंड के रूप में था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तब वो 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर होने वाली धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हुई। भगवान विष्णु ने जब अपने ध्यान योग हेतु एक स्थान खोजा, वो सोच रहे थे कोई अच्छा स्थान मिल जाए जहाँ वो ध्यान कर सके, तो उन्हें ये अलकनंदा के पास का स्थान बहुत ही भा गया। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो शिव जी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब विष्णु तो विष्णु है, उनकी लीला तो अलग ही है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना लेकिन बड़ा सलोना उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता जन्म निरंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता कर निर्भय जग त्राता तूने लाखों की लिया तारी तारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि सत्यनारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि स्वामी 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 नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हम बात कर रहे थे बद्रीनाथ धाम की।
अब विष्णु जी जब ध्यान योग के लिए स्थान खोज रहे थे, उन्हें ये स्थान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि शिव जी ध्यान कर रहे हैं और शिव जी अगर ध्यान कर रहे हैं तो उन्हें भी स्थान पसंद होगा। अब कैसे क्या किया जाए, क्या लीला की जाए कि ये स्थान मुझे ध्यान हेतु मिल जाए। तो उन्होंने, वैसे तो शिव जी भी बहुत दानी हैं, लेकिन शिव जी का भोले भंडारी तो हैं, लेकिन पता नहीं अब देंगे या ना देंगे, तो उन्होंने एक लीला रची। वो बाल रूप में उन्होंने अवतार लिया और एक छोटा सा बालक बन गए और रोने लगे। अब उन्हें पता था माता पार्वती जब इस रुदन को सुनेंगी तो जरूर आएंगी। माता पार्वती ने सुना कि एक बालक रो रहा है, वो देखने लगी कहाँ रो रहा है। उन्होंने ढूंढा उस बालक को, उन्होंने देखा अरे एक छोटा सा बालक रो रहा है। तो माता पार्वती का हृदय बहुत द्रवित हो गया, वो परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने बालक को बहुत मनाया। उन्हें, वह भी जानती थी कि ये भगवान विष्णु ही है, लेकिन छोटे बालक के रूप में अब माता है तो वो एकदम से परेशान हो गई। उन्होंने उसे बहुत मनाया, कहा कि क्या चाहिए। अब बालक तो हठी होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये जगह दे दो। अब पार्वती जी ने शिव जी से की ओर देखा तो शिव जी बोले ठीक है। शिव जी तो सारा कुछ जानते ही थे। उन्होंने ये स्थान विष्णु जी को दे दिया और खुद केदारनाथ धाम चले गए। अब ये तो कहानी थी बद्रीनाथ धाम की, जो एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है यहाँ विष्णु जी ध्यान में मग्न हैं और अब शिव जी ने ये स्थान उन्हें दिया था क्योंकि शिव जी केदारनाथ जी की ओर चले गए थे कि मैं वहां पे ध्यान करूंगा। अब शिव जी जो महादानी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर रखा है, वो सिर्फ एक योगी की तरह रहते हैं। उनकी भी कथा सुन लेते हैं, लेकिन वो कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगी। वो कथा आपको सुनाएगा ये भजन। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव शंकर महादेव त्रिलोचन कोई कहे त्रिपुरारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव हो करके तुमने ही तो इस जग का कल्याण किया। अमृत के बदले में तुमने खुद ही तो विषपान किया। दूज का चंद दिखाया माथे गंगा बीच जटाओं में। पर्वतराज की पुत्री के संग बिचरे सदा गुफाओं में। सचमुच हो कैलाशपति नहीं कोई चार दीवारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। तेरे ही परिवार की उपमा गुणजन ऐसे गाते हैं। सिंह बैल पशु होकर हमको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। जहरीले सब सांप और बिच्छू अंग अंग लिपटाए हैं। जैसे अपने शत्रु भी सब तुमने गले लगाए हैं। मोर सांप बेबस हो देखे चूहे की सरदारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। ना कोई पदवी का लालच, मान और अपमान भी क्या। सुख दुख दोनों सदा बराबर, घर भी क्या शमशान भी क्या। खप्पर डमरू सिंगीनाद त्रिशूल ये तेरे भूषण हैं। उनको तुमने गले लगाया जो इस जग के दूषण हैं। तुझको नाथ त्रिलोकी पूजे कह करके त्रिपुरारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला
भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति, शिव शंभो, ऐसे ही अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले भगवान शंकर एक बार भगवती पार्वती जी सहित कैलाश पर विराजमान थे। वहीं पर एक घटना घटी। उसकी शिक्षाओं से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। लीजिए घटना सुनिए। अजर अमर हैं पार्वती शिव और कैलाश पर रहते हैं। आओ उनके जीवन का हम सुंदर किस्सा कहते हैं। बैठे बैठे उमा ने एक दिन मन में निश्चय ठान लिया। शिव जी की आज्ञा लेकर लक्ष्मी के घर प्रस्थान किया। शंकर ने चाहा भी रोकना किंतु मन में आया है। प्रभु इच्छा बिन हिले न पत्ता, ये उन्हीं की माया है। मन ही है बेकार में जो संकल्प विकल्प बनाता है। जिधर चाहता है मन उधर ये प्राणी दौड़ के जाता है। मन सबको भटकाए जग में, क्या नरी और क्या नारी। डमरू वाले, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्वती चल पड़ी वहां से, मन में हर्ष हुआ भारी। लक्ष्मी के महलों में मेरा स्वागत होगा सुखकारी। अकस्मात मिलते ही सूचना मुझे सामने पाएंगी। अपने आसन से उठ मुझको दौड़ के गले लगाएंगी। हाथ पकड़कर बरजोरी मुझे आसन पर बिठलाएंगी। धूप दीप नैवेद्य से फिर मेरा सम्मान बढ़ाएंगी। पर जो सोचा पार्वती ने हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। लक्ष्मी ने घर आई उमा को पानी तक भी ना पूछा। उल्टा अपना राजभवन उसको दिखलाती फिरती थी। नौकर चाकर धन भैभव पर वो इठलाती फिरती थी। अगर मिली भी रूखे मन से वो अभिमान की मारी। डमरू वाले, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्वती से बोली वो जिसको त्रिपुरारी कहते हैं। कहाँ है तेरा पति देव सब जिसे भिखारी कहते हैं। चिमटा और त्रिशूल फावड़ी फटी हुई मृगशाला है। ऐसी ही जायदाद को लेकर कहाँ पे डेरा डाला है। पार्वती ने सुना तो उसकी क्रोध ज्वाला भड़क उठी। होंठ धधकते थे दोनों और बीच में जिह्वा फड़क उठी। बोली वो कि तुमने चाहे मेरा ना सम्मान किया। बिन ही कारण मेरे पति का तुमने है अपमान किया। उन्हें भिखारी कहते हुए कुछ तुमको आती लाज नहीं। सच ये है कि तेरे पति को भीख बिना कोई काज नहीं। वही भिखारी बन के राजा शिव के यहाँ गया होगा, या फिर बावन बन के राजा बलि के वहाँ गया होगा। जहाँ भी देखा उसने वहीं पर अपनी झोली टांगी थी। ऋषि दधीच से हड्डियों तक की उसने भिक्षा मांगी थी। शंकर को तो जग वाले कहते हैं भोले भंडारी। डमरू वाले, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी।
जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्वती ने लक्ष्मी को यूं जली और कटी सुनाई थी, फिर भी बोझल मन से वो कैलाश लौट कर आई थी। अंतर्यामी ने पूछा क्यों चेहरा आज उदास हुआ, सब बतलाया लक्ष्मी के घर जैसे था उपहास हुआ। बोली आज से अंजल को बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी, भूखी प्यासी रह करके मैं अपने प्राण गंवाऊंगी। मेरा जीवन चाहते हैं फिर मेरा कहना भी कीजिए, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे महल मुझे बनवा दीजिए। महल बनेंगे गृह प्रवेश पर लक्ष्मी को बुलवाना है। मेरी अंतिम इच्छा है उसको नीचा दिखलाना है, उससे बदला लूंगी मैं देखेगी दुनिया सारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शंकर बोले पार्वती से मन पर बोझ न लाओ तुम, भूल जाओ सब कड़वी बातें और मन शांत बनाओ तुम। मान और अपमान है क्या बस यूं ही समझा जाता है, दुखी वही होता है जो ऊंचे से नीचे आता है। उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन बिठाएगा। इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा बिछाया है, मान और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है। मेरी मानो गुस्सा छोड़ो इसमें है सुख भारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्वती ने जिद ना छोड़ी, रोना धोना शुरू किया। शंकर ने विश्वकर्मा को तब भेज संदेशा बुला लिया। विश्वकर्मा से शंभु बोले तुम इसका कष्ट मिटा दीजिए, जैसा भवन उमा चाहती है वैसा इसे बना दीजिए। पार्वती खुश होकर तब विश्वकर्मा को समझाने लगी, जो कुछ मन में सोच रखा था सब उनको बतलाने लगी। बोली बीच समुंदर में एक नगर बसाना चाहती हूँ, चार हों जिसके दरवाजे वो किला बनाना चाहती हूँ। गर्म और ठंडे ताल तलैया सुंदर बाग बगीचे हूँ, साफ सुहानी सड़कें हूँ और पक्के गली दरीचे हूँ। मेरे रंग महल की तुम छत में भी सोना लगवा दो, सोने के हों दर दरवाजे बीच में हीरे जड़वा दो। झिलमिल फर्शों में हो रंग बिरंगी मीनाकारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। सोने की दीवार फर्श और आंगन भी हो सोने के, मंच पलंग के साथ साथ सब बर्तन भी हो सोने के। मतलब ये कि आज तलक ना बना किसी का घर होवे, उसको जब लक्ष्मी देखे झुक गया उसी का सर होवे।
विश्वकर्मा ने अपने अनुचर ब्रह्मलोक से बुलवाए, भवन कला का सब सामान वो साथ साथ ही ले आए। आदिकाल से विश्वकर्मा एक ऐसे भवन निर्माता थे, चित्र मूर्ति भवन वास्तु सभी कला के ज्ञाता थे। आंखें मूंद के अपने मन में जो संकल्प उठाते थे, आंखें खोल के देखते थे, बस वहीं भवन बन जाते थे। ऐसा ही एक चमत्कार विश्वकर्मा ने दिखलाया था। 20 समुंदर उन्होंने एक अनूठा भवन बनाया था। हाट बाट और धर्म कान सब उसके थे मनोहारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। मन में पार्वती ने जो सोचा था उससे बढ़कर था, मतलब ये कि लक्ष्मी के महलों से लगता सुंदर था। उमा बोली अब चलिए प्रभु, उसमें एक यज्ञ रचाना है, सब देवों के साथ साथ लक्ष्मी को भी बुलवाना है। दोनों आए नगर में, आज तो उमा को हर्ष अपार हुआ। स्वर्ण महल दिखला कर बोली मेरा सपन साकार हुआ। बोली इसका गृह प्रवेश भी करना है त्रिपुरारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शंकर सोचे खेल प्रभु का नहीं समझ में आता है, जो जितना खुश होता है उतने ही आंसू बहाता है। फिर भी उन्होंने पार्वती का बिल्कुल दिल नहीं तोड़ा था, जो कुछ वो कहती जाती थी हाँ में हाँ ही जोड़ा था। 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण भिजवाया था, विश्रवा पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया था। विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा इंद्र सभी देवता आए थे, 20 समुंदर स्वर्ण महल को देख सभी हर्षाए थे। हाथ पकड़कर लक्ष्मी का तब पार्वती ले जाती है, सोने की ईंटों से बना वो महल उसे दिखलाती है और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी का, भिक्षु तुमने कहा जिसे ये महल है उसी भिखारी का। देखने आई है देखो देखो ये दुनिया सारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। रोशनदान खिड़की दरवाजे फर्श तलक है सोने का, तेरा महल अब नहीं बराबर मेरे महल के कोने का। शंकर बोले पार्वती मन में अज्ञान नहीं भरते, समझ सूझ वाले व्यक्ति झूठा अभिमान नहीं करते। इतने में पूजा का मंडप सज धज के तैयार हुआ, शंकर उमा ने हवन किया और नभ में जय जयकार हुआ। ऋषि विशर्वा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जाते थे, बारीकी से पूजन की एक एक क्रिया समझाते थे। पूर्ण आहुति पड़ी तो सब देवों ने फूल बरसाए थे, साधु ब्राह्मण देवता फिर भोजन के लिए बिठाए थे। फिर सबको दे दे के दक्षिणा सबका ही सम्मान किया, खुशी खुशी सब देवताओं ने मांगी विदा प्रस्थान किया।
जय जय से नभ गूंज उठा सब हर्षित थे नर नारी। डमरू वाले, हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। अंत में शिव जी ने आचार्य को अपने पास बुलाया था। ऋषि विशर्वा ने आकर तब चरणों में शीश झुकाया था। शंकर बोले आपके आने से हम सचमुच धन्य हुए। मांगो जो भी मांगना चाहो, हम हैं बहुत प्रसन्न हुए। पंडित बोला क्या सचमुच ही मेरी झोली भर देंगे? अभी अभी जो कहा आपने वचन वो पूरा कर देंगे। शंकर बोले हाँ हाँ तेरे मन में कोई शंका है। मेरा वचन सत होता है, ये 3 लोक में डंका है। तूने हमें प्रसन्न किया और अब है तेरी बारी। डमरू वाले, हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शीश नवाकर बोला वो प्रभु अपना वचन सत कर दीजिए। हे भोले भंडारी जो मैं मांगूंगा वो वर दीजिए। सिंधु बीच ये सोने का जो आपने भवन बनाया है, यही मुझे दे दीजिए। मेरा मन इस ही पे आया है। जिसने भी ये शब्द सुने सुन करके बड़ा आघात हुआ। उमा के मन पर तो सचमुच जैसे था वज्रपात हुआ। बोली उमा ऐ ब्राह्मण तुमने सोई कला जगाई है। मेरी अरुमानों की बस्ती में एक आग लगाई है। मेरा है ये श्राप के आखिर एक दिन वो भी आएगा। हरी भरी तेरी दुनिया का नाम तलक मिट जाएगा। ऐसे काल के चक्कर में ये बस्ती भी खो जाएगी। उस दिन तेरी सोने की नगरी ये राख हो जाएगी। तेरा दिया बुझेगा एक दिन, होगी रात अंधियारी। डमरू वाले, हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। सुना आपने जगवालो भयंकर जो उमा का साप था वो। पंडित और नहीं था कोई, रावण का ही बाप था वो। 20 समुंदर बसी हुई वो सोने ही की लंका थी। जो कुछ कहा उमा ने वो सच होने में क्या शंका थी। पार्वती के साप ने फिर एक दिन वो रंग दिखाया था। पवन पुत्र ने सोने की लंका को राख बनाया था। राम और रावण के बीच में भड़क उठी थी रणज्वाला। रहा न उसकी कुल में कोई पानी तक देने वाला। सोमनाथ जो औरों को जितना भी दुख पहुंचाता है, ऐसे ही दुख सागर में वो डूब एक दिन जाता है। शंकर पार्वती की जय जय सब बोलो नर नारी। डमरू वाले, हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले। जी हाँ, ऐसे हैं भोले भंडारी। त्रिपुरारी सब कुछ दान कर दिया और शिव जी की जटाओं से निकली है गंगा। आज है वैशाख शुक्ल की सप्तमी। आज गंगा सप्तमी के रूप में इसे मनाया जाता है और कहा जाता है इस दिन गंगा स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में अवतरित हुई थी।
की पूर्ण सुखी संतोषी हैं। इंद्रपुरी की चाह नहीं तेरे तट के अभिलाषी हैं। ऐसा तेरा द्वार देश जो जन्म मरण का नाश करे। मेरी इच्छा एक यही है, मुझको उसका वास मिले। गंगे नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि जिसके भेद को वेद न जाने, नीति नीति कहता है। जहाँ जीव की वाणी तो क्या, मन भी गति नहीं पाता है। अपनी महिमा से तमनाशे, ऐसा नित्य निराकारी ब्रह्म रूप है निर्मल जिसका, वो ही है गंगा न्यारी। गंगे नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि इसी भक्ति गीत के साथ आज का कार्यक्रम आनंद लो के ही संपन्न होता है। विविध भारती गोल्डन आवर्स से राधा को दे इजाजत। नमस्कार।